टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम। अभी आई थिंक बज रहे हैं 7:30। संगीता जस्ट अभी आई है तो अभी वो काम कर रही है। उसके बाद आज मुझे ना घी बनाना है। मुझे बहुत दिनों से ना मतलब घी सोच रही थी कि बनाऊं बनाऊं, मन तो था लेकिन मैं बना नहीं रही थी। संगीता ने बोला कि मैं आज बना के ही जाऊंगी, तो मैंने बोला कि ठीक है बना दो। दूसरी चीज़ क्या है ना कि बहुत दिनों से मलाई इकट्ठी थी, मतलब उसको 1 मंथ से ज़्यादा ही हो गया था, काफ़ी सारी मलाई इकट्ठी हो गई थी। और मैं रोज़ सोचती थी घी बनाने के लिए, बट मैं बिल्कुल भी प्रीशु की वजह से टाइम भी नहीं मिलता था और वैसे भी मतलब मन भी नहीं करता था बनाने का। प्रीशु क्या कर रही है आपको दिख रहा होगा। प्रीशु ने वहाँ पे ना पीछे से अलमारी ये खोल लेती क्योंकि ये स्लाइडिंग डोर है ना इसमें, तो ये आराम से इसको ओपन कर लेती है और उसमें से कपड़े निकाल निकाल के बाहर फेंकती रहती है। अकेले बनाने में ना थोड़ी सी बोरियत होने लगती है और काम करने का जल्दी मतलब मन नहीं करता, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है। उसको घी को मतलब पहले उसका मक्खन बनाना पड़ता है, फिर उसको गर्म करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। वो मक्खन बनाने वाला जो प्रोसेस है ना मलाई से मक्खन, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। और अगर उसको हाथ से बनाओ तो हाथ में भी दर्द होने लगता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं घी कैसे बनाती हूँ। जब मैं और ये हम दोनों मिलके बनाते थे तो हम लोग मिक्सी में उसको मतलब मलाई को हम लोग मिक्सी में चलाते थे और उसके बाद हम उससे मक्खन बनाते थे, लेकिन उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो आज मैं देखती हूँ संगीता बोल रही है कि मैं मिक्सी में नहीं बनाऊंगी, मैं उसको हाथ से ही बना दूंगी। तो चलिए देखती हूँ हाथ से कैसे बनता है। वैसे तो हाथ से मुझे भी आता है बनाना, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। वही चीज़ हम मिक्सी में भी करते हैं, वही चीज़ हम हाथ से भी करेंगे, तो वही सोच के। लेकिन संगीता ने बोला कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। तो उसके ही कहने पे मैं अभी रेडी हो गई हूँ, क्योंकि अगर एक बार उसमें लग जाओ ना तो फिर सारा टाइम उसी में ख़राब हो जाता है। तो मैंने बोला कि ठीक है आज तुम ही बना के घी जाना, चाहे इसमें कितना भी टाइम लगे। तो उसने बोला ठीक है आज कितना भी टाइम लगे मैं घी बना के जाऊंगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अभी चलती हूँ किचन में। और ये जो प्रोसेस है ना इसका कपड़े निकालने वाला, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वो सारे कपड़े निकाल निकाल के ड्रॉर खोलना, वो यही सब दिन भर करती रहती है। तो चलिए चलते हैं किचन के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं आ गई हूँ अभी किचन में और आपके सामने ये छोटे छोटे से प्लास्टिक के कुछ कंटेनर हैं। तो ये कुछ बर्तनों में ना मैंने ये मलाई स्टोर करके फ्रिज में रखी हुई थी। और ये मलाई अभी इतनी सारी इकट्ठी हो गई थी, तो आज संगीता जैसे मैंने बताया कि वो आज घी बना के ही जाएगी, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। तो मैं अभी संगीता से वही बोल रही थी, तो ये भी थोड़ा हंस भी रही थी। मैंने बोला चाहे 4 घंटे लगे या 5 घंटे लगे, हालांकि मैं मजाक कर रही थी, इतना टाइम तो नहीं लगेगा, बट टाइम फिर भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ही जल्दी ये बन जाएगा, क्योंकि वो हाथ से बनाने वाली थी। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं मिक्सी में जब बनाती हूँ ना, तो मिक्सी में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ये भी इतना हार्ड है, फ्रिज में रखे रखे मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए बहुत ज़्यादा ये मलाई हार्ड है। और ये ना मतलब इसको हाथ से इसको घुमाने में, इसको ब्लेंड करने में आप समझ सकते हैं कितना टाइम लगेगा। क्योंकि मिक्सी में जब मैं इसको ब्लेंड करती हूँ ना, तो मेरे साथ एक दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, आप साइड में देखिए। पहले प्रीशु को वो साइड से ना आवाज़ लगा रही थी, तो मैं बोल रही थी कि प्रीशु अभी आज आप नीचे ही खेल लो, तो उसको खेलने के लिए ना पता नहीं अजीब अजीब से वो चीज़ें ढूंढ रही थी। तो मैं अभी वो आगे दिखाऊंगी आपको। तो मिक्सी में क्या होता है ना कि जब उसमें हम बार बार उसको ब्लेंड करते हैं मिक्सी में, उसमें बार बार हमें ठंडा पानी ऐड करना होता है। तो कई बार ना वो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होने की वजह से उसका ढक्कन रिमूव हो जाता है और पूरा किचन गंदा हो जाता है। तो उससे भी मतलब थोड़ा सा किचन मैसी हो जाता है। और इसलिए मैं ना हमेशा इनको बुलाती हूँ जब भी मैं घी बनाती हूँ मिक्सी चलाने के लिए, क्योंकि मेरे से ना कई बार मिक्सी का ढक्कन इतना ज़्यादा, वो मिक्सी हैवी और फुल हो जाती है पानी से, तो वो ढक्कन कई बार मुझसे ना वो ठीक से पकड़ा नहीं जाता, तो किचन पूरा गंदा हो जाता है। तो डबल काम डबल मेहनत हो जाती है। तो इसलिए मैं इनको बुलाती हूँ। तो आज संगीता ने बोला कि दीदी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आज हाथ से ही करिश्मा करके दिखाऊंगी। तो वही मैं देखना चाह रही थी कि ये घी जो बना रही है संगीता, इसको मतलब इसको कितना ज़्यादा मुश्किल आएगी बनाने में, क्योंकि एकदम पत्थर जैसी मलाई। ऐसा मैंने बताया ना कि थोड़ा सा मैंने फिर भी इसको निकाल के रख दिया था बाहर में। और प्रीशु उधर झाड़ू से खेल रही थी, तो मैंने इसको ना थोड़ा बाहर में बुला के लाई, जब तक संगीता मलाई को थोड़ा सा हाथ से ही उसको ब्लेंड कर रही है। तो यहाँ पर ना मैं प्रीशु को किसी किसी बहाने से थोड़ा सा बाहर बुला के ला रही थी, क्योंकि अंदर ना सिर्फ इसको झाड़ू ही खेलने के लिए मिल रहा था। मैंने झाड़ू उठा के रख भी दिया था, लेकिन फिर वहाँ पे ना क्या था कि कुछ शायद गिर गया था, तो मैं दोबारा से झाड़ू लेके आई, तो ये फिर से उसके पास खेलने के लिए आ गई। तभी मैंने इसको ना जेम्स का पैकेट दे दिया है, ताकि ये एटलीस्ट 5-7 मिनट कुछ देर तो बाहर हॉल में रहे, क्योंकि ये बार बार ना जहाँ हम लोग जा रहे हैं किचन में, तो ये वहीं आ रही है और कभी कुछ सामान छेड़ती है, कभी कुछ सामान छेड़ती है। तो अभी देखते हैं कितना देर ये जेम्स खाती है और कितना देर ये शांति से बैठती है। तो अभी मैं प्रीशु से ना यहाँ पर बोल रही थी, प्रीशु मैं जा रही हूँ, आप यहीं पर रहो हॉल में, तो वो हंस रही थी।
तो देखिए मैं फिर से यहाँ पर आ गई हूँ किचन में। और संगीता ना, मैं देख रही थी कि बहुत ज़्यादा मलाई इतनी टाइट थी ना कि मुझे जो इसके हालात थे ना मलाई के, मुझे लग नहीं रहा था कि जल्दी से ये मक्खन में कन्वर्ट होगी या इससे हम मक्खन निकाल पाएंगे। फिर मैंने क्या किया ना, एक जुगाड़ लगाया, मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और मैंने इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाला। और थोड़ा सा गर्म पानी डालने से ना थोड़ी ही सॉफ्ट हो गई। अब देखिए ईजिली हाथ से ये ईजिली मतलब ब्लेंड हो रही है। और ये ना मिक्सी से मतलब अगर मिक्सी में आधा घंटा लगता है तो इसमें सिर्फ ये 10 मिनट आप लगाइए कि हाथ से इतना जल्दी ये हो गया था। तो ये ना एक ट्रिक जो मुझे भी आज ही पता चली कि जब भी घी बनाना हो और मलाई फ्रिज में स्टोर हो और एकदम पत्थर जैसी हार्ड हो गई हो, तो उसको निकाल के उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल के उसको मेल्ट कर दीजिए और फिर उसको थोड़ा सा हाथ से ब्लेंड कीजिए और फिर उसमें ना एकदम बर्फ वाला चिल्ड पानी डाल दीजिए। तो विद इन सेकेंड में नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ 1 मिनट के अंदर अंदर ये कुछ ही सेकेंड्स में ना आपका मक्खन एकदम अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर ना अभी हम हंस रहे थे और मैं इसलिए हंस रही थी कि इतना जल्दी हो गया था। और मैं जब मिक्सी में इसको चलाती हूँ ना, तो मतलब मिक्सी का जो मोटर है ना इतना ज़्यादा हीट करने लगता है कि बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगता है। तो मैं संगीता से बोल रही थी कि संगीता, मुझे आज एक नई चीज़ सीखने को मिली कि मलाई के अंदर गर्म पानी डालो, थोड़ा सा हाथ से उसको ब्लेंड करो और फिर उसमें चिल्ड पानी डाल दो तो मक्खन तुरंत अलग हो जाता है। तो ये एक सीक्रेट है जो मैंने आपके साथ रिवील किया है, मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये ना मतलब मुझे भी आज ही पता चला। तो अब मैं नेक्स्ट टाइम जब भी करूँगी तो मैं यही वाला प्रोसेस यूज़ करूँगी देन मिक्सी के या हैंड ब्लेंडर या कुछ भी यूज़ करें। आपका हाथ ही किसी ब्लेंडर से कम नहीं है। तो अभी ये ना मैंने 2 बर्तन जो थे, छोटे वाले कंटेनर थे, उसी का मैंने ये मक्खन अभी निकाल के मैं गरम कर रही हूँ। और अभी फिर से संगीता वो जो 2 बर्तन और थे छोटे वाले, तो उनका भी अभी संगीता ऐसे ही हाथ से उसको ब्लेंड करके मक्खन बनाएगी, फिर मैं उसको गर्म करूँगी। तो ये मैं आपको ना एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो मैं मक्खन अभी आप देख पा रहे होंगे ना, जो मैंने अभी मक्खन बनाया है, मैंने या संगीता ने, आप कुछ भी कह सकते हैं, हम दोनों ने ही मिलके बनाया है। क्योंकि अकेले ना थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया कि बोरियत होती है, मन नहीं करता काम करने का। और यहाँ पर ना अभी प्रीशु तो खेल ही रही है, तो जब तक हम इसको गर्म कर लेते हैं, मतलब मैं गर्म कर रही हूँ और संगीता दूसरा वाला जो अभी मलाई रखी है उसको भी अभी वो मक्खन उससे निकाल रही है नीचे बैठ करके। तो अभी देखिए कितना ज़्यादा पीला पीला घी है। और ये पीला इसलिए है क्योंकि ये गाय के दूध की मलाई है। और हमारे यहाँ पर ना जो गाय का दूध आता है ना, वो इतना ज़्यादा मतलब अच्छा आता है। हम प्रीशु को वही दूध पिलाते हैं क्योंकि बच्चों के लिए गाय का दूध बहुत हेल्दी होता है, बहुत ही मतलब अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा माना भी जाता है। तो यहाँ पर ना मैं गाय का दूध जो लेती हूँ तो उससे ही मैं ये मलाई उतार के रखती हूँ। और ये मतलब गाय के दूध पे ना इतना मोटी मलाई जमती है कि मैं बता नहीं सकती। तो ये जितनी मलाई आपने देखी थी ना, वो 1 महीने की ही मेरी मलाई मैंने स्टोर करके रखा हुआ था और उसी से मैं मक्खन निकाल रही हूँ। तो मैं इसको ये 2 टाइम्स में निकाल रही हूँ। मतलब पहले एक बैच मैंने निकाला, अब ये दूसरे बैच के ना एक ही से मक्खन निकल के रेडी हो गया है। तो अभी ये इसको भी मैं गर्म करूँगी। तो ये छोटे वाले कंटेनर में मैं मंदिर के लिए और ये बड़े वाले कंटेनर में अपने यूज़ के लिए मैं मक्खन, जो ये मक्खन अभी गर्म हो रहा है। तो ये घी अभी देखिए बन गया है, थोड़ा इसको अभी ठंडा हो गया है ये हल्का सा, क्योंकि कांच के बोतल में एकदम गर्म डालने से टूटने का भी डर रहता है। तो ये देखिए कितने अच्छे से मतलब ये घी बन के रेडी हो गया है। तो सेम इसी तरह से मैं जो अभी मक्खन संगीता ने निकाल दिया है और वो भी बहुत जल्दी से मक्खन बन के रेडी हो गया था, तो मैं अभी उसको गर्म करूंगी। बट वो मुझे इसी कढ़ाई में गर्म करना था। तो अभी देखिए मैंने ये पहला वाला जो घी है ना, थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं इसको ये कांच के कंटेनर में भर के रख रही हूँ। तो ये मेरा 1 kg का कंटेनर है और अभी ये ना हाफ मतलब भर गया था। और अभी जो मैं सेकंड बैच वाला जो अभी मक्खन गरम करूँगी तो उसको भी डालने के बाद ये अराउंड 650 ml के अराउंड हो गया था। और जो छोटे वाला कंटेनर आप देख रहे हैं ना, वो भी पूरा फुल हो गया था। तो मेरा इतना घी 1 मंथ की मलाई से बन के रेडी हो गया था। सबसे बड़ी बात है कि ये गाय का एकदम शुद्ध होममेड घी है, तो ये मतलब बहुत महीनों तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। और संगीता ने जो घी को हाथ से बनाने का चैलेंज लिया था वो भी फाइनली सक्सेसफुल हो गया है और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। ये घी बन के देखिए रेडी हो गया है। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।